हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें फ्री में हमारा चैनल और दबा दें साथ इस बेल के निशान को आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ब्लॉग्स के बारे में एक नई सीरीज़ तैयार की है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह ब्लॉग्स बना सकते हो। और ये हमारा ये दूसरा पार्ट, हमने पहला पार्ट की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और उसमें हमने सिखाया था कि आप किस तरह ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग का पेज किस तरह बना सकते हो, पोस्ट के ऊपर वो थंबनेल किस तरह चेंज कर सकते हो, उसमें टैग किस तरह लगा सकते हो, वो हमने बताया था। और ये जो अगली वीडियो है अब हम आपको इसमें बताएंगे कि आप, यहाँ हमने छोड़ा था कि हम इसका ये जो टाइटल की सेटिंग है वो हम आपको बताएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये जो बाकी सेटिंग रहती है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ओके फ्रेंड, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल शिराजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मिलेगा आपको यहाँ एक बेल का निशान, उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप भी सीखती रहो इसी तरह। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में यहाँ छोड़ा था कि हम किस तरह इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और इसकी प्राइवेसी के बारे में और इसका ब्लॉग एड्रेस के बारे में और इसकी ये जो बाकी की सेटिंग है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे जाकर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमने पोस्ट लिखे थे, उसमें लेबल लगाए थे और यहाँ थोड़ी सी सेटिंग है वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि उसकी कैसे करनी है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये हमारा था जो हमने बनाया था ब्लॉग्स, ठीक है। तो हमने यहाँ ऐड करने थे, यहाँ फ्यूचर की जगह हमने ऐड करना है अपना। यहाँ मैं नीचे आकर आपको दिखाता हूँ, ये जो टैग्स हैं, न्यूज़ हो गया, ऑनलाइन वर्क, हमने दो ही पोस्ट बनाए थे। मैं दोनों को आपको यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ कि हमने इसको यहाँ कैसे ऐड करना। और उसके बाद हम लगाएंगे ये फेसबुक, ट्विटर, ये गूगल प्लस का लिंक, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा वापस जाकर हमें जाना होगा यहाँ लेआउट पर, ठीक है। आपने लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से मैं आपको आइकन भी बता देता हूँ कि कैसे आपने चेंज करना है। ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ये मेन मेन्यू है और ये सोशल मीडिया और यहाँ ऊपर आपको आइकन मिल जाता है। ये देखो लिखा हुआ 5 आइकन। तो यहाँ आप एडिट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना आइकन भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपना एक आइकन बना लें, तो मैं यहाँ से एक बनाया हुआ है, मैं उसी को अपलोड कर देता हूँ। चॉइस फाइल पर जाता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ, मोबाइल में बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से कोई भी दे देता हूँ एक थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैं माई अर्निंग का है, मैं इसको कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि ये कहाँ ऐड होगा। ये नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं इसको रहने दूंगा, वो मेरे मोबाइल में, तो मैं बाद में ये कर दूंगा। तो आपने यहाँ करना, ये कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये जो बेस्ट लिखा हुआ है यहाँ आएगा, आप इसको अपलोड करोगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। टॉप मेन्यू है, अगर टॉप मेन्यू को हम एडिट करें तो यहाँ हमें क्या कुछ मिलता है। तो ये देखो होम आ गया। होम में आप क्या लिखना चाहते हो, अबाउट में क्या लिखना, कॉन्टैक्ट में क्या लिखना, वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो और भी आपको दिखा देता हूँ आगे, टॉप सोशल विजेट, हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ आपको अपने सोशल के लिंक देनी है, यानी ट्विटर का, फेसबुक का, गूगल प्लस का, इंस्टाग्राम का। ये तो बहुत आसान है, ये आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ट्विटर है, आपने इस साइड पर आना है, एडिट पर क्लिक करना। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये ट्विटर लिखा हुआ है, आपको इसको कुछ नहीं करना और यहाँ आपने अपने ट्विटर का जो लिंक है आपने उसको यहाँ पेस्ट करना। URL लिंक जो है आपका ट्विटर का, आपने वो यहाँ पेस्ट कर लेना। उसके बाद आपने आना नीचे गूगल प्लस के पर, अगर गूगल प्लस आपका है तो आपने यहाँ एडिट पर क्लिक करके यहाँ भी ऐसे ही करना है। ऊपर गूगल प्लस लिखा हुआ है, नीचे आपने उसका लिंक पेस्ट कर देना और यहाँ साथ सेव लिखा हुआ है, आपने यहाँ इसको सेव कर देना। इंस्टाग्राम है, अगर इंस्टाग्राम है आपका तो आपने यहाँ एडिट पर क्लिक करना है, यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ है इंस्टाग्राम और यहाँ नीचे उसका URL लिंक जो होता है आपने उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके अलावा यहाँ ईमेल है, ये RSS से कोई, अच्छा ये ईमेल है, आप ईमेल दे दें। आपका यूट्यूब चैनल है
तो आप उसका भी यहाँ लिंक दे सकते हो। ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आपने ये हैश को भी नहीं हटाना। मैं भी यहाँ इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमने कोई लिंक ऐड नहीं किया। आप यहाँ लिंक को ऐड कर लें, आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये हमारा यूट्यूब है, मैं यहाँ चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और यहाँ से ये जो लिंक है मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इसके बाद हम यहाँ आकर, ये था ना, यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V को दबाकर और यहाँ से ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लिंक ऐड हो गया ऊपर। और उसके बाद आप फेसबुक का भी कर लें और यूट्यूब हो गया, ये है कोई Pinterest, आप इसका भी कर लें। उसके बाद यहाँ आप सेव पर क्लिक कर लें, यहाँ से भी सेव कर लेना। सेव पर करने के बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक करना, तो आपके ये सोशल जितने भी लिंक है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ, ये देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये उस वक्त हट जाएगा जब आप अपना पोस्ट अपलोड करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ आप रिमूव पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ चॉइस फाइल है, आप यहाँ क्लिक करके आप वहाँ फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। हम फिर से ये वाला नहीं हो रहा तो मैं कोई और कर देता हूँ। तो यहाँ से नीचे भी ये देखो हैव डिस्क्रिप्शन प्लस आफ्टर द इमेज, और इसके अलावा और भी ये कुछ लिखा हुआ है कि आप अपने यानी वहाँ शो होना चाहते हो कि नहीं। तो इस यहाँ आपने अपलोड करने के बाद आपने यहाँ सेव करना, और ये ऊपर है ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में क्या देना चाहते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं यहाँ इसको सेव कर देता हूँ। मैंने अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ से दूसरे ब्लॉग्स में जाता हूँ अपने में, और ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये वाला है इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपने जो कुछ लिखना है अपने इस पेज के बारे में, यानी कि आपने पेज किस चीज़ के बारे में बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ आप इसमें अपलोड करोगे, वो आपने यहाँ सब कुछ लेकर दे देना। तो ये मैंने पहले से लेकर दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये पहले से लिखा हुआ था, आप इसको लिख लें और उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिखाई देगा अपना। तो इसको मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये देखो वो हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया और नीचे अपना डिस्क्रिप्शन भी आ गया जो हमने अपने वेबसाइट के बारे में लिखा था। ठीक है, ये देखो आ गया। अब हम वापस चलते हैं, इसके अलावा और क्या है। ये हो गया था, सॉरी नीचे आना है। मेन मेन्यू में क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखो मेन मेन्यू में भी आपको वो फ्यूचर दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था अपने फ्यूचर चेंज करना। ये देखो ये मेन मेन्यू में, यहाँ हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉग्स पर जाएंगे, ये जो है फ्यूचर लिखा हुआ है, SEO सर्विस लिखा हुआ है, ये हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ फ्यूचर पर क्या लिखना, न्यूज़, यानी अपनी न्यूज़ है। यहाँ हमने क्या लगाना है, यहाँ नीचे आते हैं ऑनलाइन वर्क। हाँ, ये एक पोस्ट है ऑनलाइन वर्क का, आपने जो बनाने हैं वो यहाँ लगाना है। यानी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ऑनलाइन वर्क के लिए, वो लगाऊंगा। न्यूज़ के लिए न्यूज़ लगाऊंगा। उसके अलावा यहाँ मैं क्रिकेट का लगा लेता हूँ, उसका पोस्ट बनाऊंगा। यानी जिस चीज़ का पोस्ट बनाकर आप अपलोड करना चाहते हो आपने वो यहाँ लगा लेने, ताकि आपके जो आएंगे व्यूअर्स उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो यहाँ से आकर सिर्फ क्लिक करेंगे ऑनलाइन वर्क, और आपके जितने भी ऑनलाइन वर्क के पोस्ट हो गए यहाँ वो शो हो जाएंगे। अगर वो न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके न्यूज़ के कितने पोस्ट होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने लगाना है यहाँ ऑनलाइन वर्क या न्यूज़ में लगा लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ वहाँ, क्या करना है, आपने पहले यहाँ न्यूज़ पर आना है या नीचे आना है, पहले या न्यूज़ पर क्लिक करना। ठीक है, आपने न्यूज़ पर क्लिक करना, तो ये देखो आपकी टॉप में आ गई न्यूज़, और न्यूज़ का ये जो ऊपर दिया हुआ है UR लिंक, आपने इसको कॉपी कर लेना। तो मैं इसको Ctrl+C के साथ कॉपी करता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ, मेन मेन्यू में एडिट करना है। ठीक है, ये जो फ्यूचर लिखा हुआ है मैंने आपको वहाँ दिखा फ्यूचर, आप इस फ्यूचर को करो एडिट करने के बाद आप इस फ्यूचर को हटा देना है यहाँ से, और यहाँ लिख देना न्यूज़।
NEWS न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ इसका नाम होगा न्यूज़, और नीचे इसका URL दे देना जो हमने कॉपी किया है न्यूज़ का। ये उसका लेबल है, हमने लेबल की कॉपी की, और न्यूज़ एक लेबल था और उसकी ये कॉपी है और URL है उसका। हम इसको सेव कर लेंगे, यानी कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपके न्यूज़ के जितने भी हैं वो सभी शो हो जाएंगे। आपके एक और भी आपको बात बता दूं मैं, आपने जो न्यूज़ के बारे में जितने भी पोस्ट बनाने, उसमें आपको लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़ का, वो आपका लेबल ऑटोमेटिक ही वहाँ शो हो जाएगा। आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा और पीछे जाकर। यहाँ जहाँ हम पोस्ट लिख रहे थे ना, पोस्ट पर जाते हैं, ये न्यू पोस्ट है, न्यू पोस्ट में चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, या मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1 मिनट, या मैं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया और इसका मैंने लेबल क्या लगाना, न्यूज़। तो इस साइड पर आपने लेबल पर क्लिक करना, तो यहाँ नीचे ये देखो न्यूज़ आ रहा है। आपने इस न्यूज़ को ही सिलेक्ट करना और डन कर देना, आपको और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऑटोमेटिक ही आपका ये लेबल उसके साथ अटैच हो जाएगा, लिंक के साथ, ये न्यूज़ वाले लिंक के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा इसके साथ। यानी जो भी क्लिक करेगा उसे न्यूज़ पर सभी के सभी वो शो हो जाएंगे। तो हम जाकर उसको पूरा कर लेते हैं जिसको हमने छोड़ा है। सॉरी, यहाँ थे हम, बैक चले जाते हैं। हम थे सेटिंग में, नहीं लेआउट में, लेआउट में आ गए थे हम मेन मेन्यू में, ठीक है। तो ये हमारा ये न्यूज़ का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरे नंबर पर है मल्टी ड्रॉप डाउन, और इधर क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर पर अपना न्यूज़ आ जाएगा, अभी मैंने सेव नहीं किया, जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ आ जाएगा। अब SEO सर्वे से इसको चेंज करना, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, SEO कहाँ, ये है, ये लिखो SEO सर्वे, इसको आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद कहाँ गया, ये आ गया। अपने SEO को हटा देना और यहाँ आपने लिखना है ऑनलाइन वर्क। जो आपका लेबल है वही लिखना। मैंने लेबल लगाया था ऑनलाइन वर्क, इसलिए मैंने लिखा यहाँ। जो आपका लेबल होगा आपने भी वही लगाना है, यहाँ लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा ऑनलाइन वर्क वाला। यहाँ जाते हैं और यहाँ नीचे जाकर मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन वर्क पर। जैसे ही हमने ऑनलाइन वर्क पर क्लिक किया तो ये देखो अपना पोस्ट आ गया ऑनलाइन वर्क का, और इसका जो है लिंक ये देखो URL लिंक, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आपने भी ऐसा ही करना जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अब इसके आगे जो हैं, हमने सिर्फ 2 पोस्ट बनाए इसलिए मैं सिर्फ 2 ही सेव कर रहा हूँ। उसके अलावा एरो पेज वो भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ क्रिकेट लगा सकते हो, इसको हटाकर इसको हटाकर यहाँ कुछ और लगा सकते हो। यानी कोई फ़नी कोई बना रहे हो, शेर व शायरी की बना रहे हो पोस्ट, तो वो यहाँ हटाकर आप उसको लिख सकते हो। जो आप बना रहे हो पोस्ट, आपने उसी का यहाँ लेबल लगाना है। इन सभी में मैंने 2 लेबल बनाए हैं, सिर्फ न्यूज़ और ऑनलाइन वर्क के, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखो ये अपना सेव हो रहा है, ठीक है, सेव हो गया। अब जाकर हम देखते हैं, व्यू ब्लॉग पर जाते हैं। तो लो फ्रेंड्स, हम व्यू ब्लॉग पर गए हैं, तो ये देखो न्यूज़ आ गया अपना, जो हमने न्यूज़ ऐड किया और ऑनलाइन वर्क ऐड किया। ये देखो ये दोनों आ गए ऊपर लेवल हमारे। हम न्यूज़ पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो यहाँ ऊपर न्यूज़ आ जाएंगी, जितने भी न्यूज़ होंगी यहाँ आ जाएंगे। उन सभी में आपने लेबल यही लगाना न्यूज़ का। और ये ऑनलाइन वर्क था लेबल, तो इसको कोई क्लिक करेगा तो यहाँ जो भी ऑनलाइन वर्क के बारे में हमने पोस्ट बनाई है वो ऊपर आ जाएंगी। ये देखो ये एक ही बनाई हुई है तो वो एक ही आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप इनको सभी को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ये बताया है आपको, इस तरह इन पर लिंक लगा सकते हो, ठीक हो गया ये। अब इसके आगे क्या है, मेन मेन्यू भी हो गया। उसके बाद है कैरेक्टर न्यूज़, इसको एडिट करते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करना, पहले देख लेते हैं। आपने इसको कुछ नहीं करना, ये ठीक ही है। आप इसको
कैंसिल कर दें, इसको रहने दें। और बाकी की जो ये है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ नीचे आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ की जो सेटिंग है उसको कर लेंगे। ये टाइटल है, टाइटल आपका वो ही रहेगा जो आपने अपने ब्लॉग का नाम दिया, 1 to all मैंने दिया, वही रहेगा। उसके बाद आपका ये डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपने इसको एडिट करना है और ख़ुद डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था अभी आपके सामने, या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मैंने ऐड किया था, इसलिए यहाँ शो हो रहा है। आपका यहाँ कुछ नहीं होगा, आपका ये खाली होगा। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, खुद अपने ब्लॉग के बारे में लिखना होगा कि आप अपने ब्लॉग में क्या कुछ डाल रहे हो, किस चीज़ की पोस्ट बनाओगे, क्या अपलोड करोगे, वो आपने यहाँ लिख देना। उसके बाद यहाँ सेव लिखा हुआ, आपने यहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है प्राइवेसी कोई है, तो हमने उसकी सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह करनी है। ये नीचे ब्लॉग एड्रेस, उसको रहने दे, ये ठीक है। आप यहाँ से अगर इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि आप इसको फर्स्ट टाइम ही बना सकते हो एक बार, इसके बाद अगर चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। यानी अभी मैंने बनाया हुआ है 1 to all 007 blogspot.com, ठीक है। तो आप मैं इसको चेंज करूं तो कर सकता हूं, ये नहीं कि आप चेंज बाद में नहीं कर पाओगे, बाद में भी कर पाओगे। लेकिन ये है कि जितने आपने पोस्ट इस पर बनाए, यानी अब मैंने 2 पोस्ट बना ली है ना ये वाला लिंक पर, तो बाद में अगर जो बनाओगे उन पर सभी पर आपको ये चेंज करना होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप फर्स्ट टाइम इसको सिलेक्ट कर लें, जो बनाना चाहते हैं वो बना लें एक बार, पहली बार ही, तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ये नो है, इसको नो ही रहने दें। ऑल इन वन, ये अपना जीमेल अकाउंट है जो आपने लगाया हुआ है वो है, आप इसके ऐड मेनू, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और को बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ ऐड इन अदर पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने उसका जीमेल अकाउंट दे देना, जो उसका जीमेल अकाउंट है, और यहाँ क्लिक करके आप उसको बना सकते हो एडमिन। बाद में प्रॉब्लम होती है जब आपका ये ब्लॉग चलना शुरू हो जाता है, उस वक्त इस पर ज़्यादा काम होता है, तो आप किसी को एडमिन साथ बनाना चाहते हो, अपने रिश्तेदार को या कोई दोस्त है आपका कोई अच्छा सा, आप उसको बनाना चाहते हो तो यहाँ बना सकते हो और यहाँ से क्लिक कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक है तो आप इसको पब्लिक ही रहने दें, ठीक है। प्राइवेट ओनली ब्लॉग एंड अदर्स, यानी जो आपका ब्लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वही आपके ब्लॉग को देखें या सभी देखें, तो पब्लिक पर वहीं रहने दो, ये बेहतर है, बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रहने दूंगा जैसे है। अच्छा, ये हो गया सेटिंग बेसिस। उसके बाद है पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। यहाँ आए तो इसकी क्या सेटिंग है, यानी कमेंट यूज विद गूगल अकाउंट, यानी वो लोग कमेंट करें जिनका गूगल अकाउंट है, ठीक है। तो इसको नेवर ही रहने दें, यस हो गया, ठीक है। गूगल प्लस कमेंट्स यस कर दें या नो कर दें, यानी जिसका गूगल प्लस का अकाउंट है वो भी कमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो आप इसको यस कर दें, अच्छी बात है। अगर आपका गूगल प्लस का अकाउंट है तो आप उसको यहाँ अकाउंट को लगा सकते हो, मेरा नहीं है तो मैं इसको रहने दूंगा। देखो ये आ रहा है, दिस ब्लॉग इज़ नॉट लिंक्ड टू गूगल प्लस, यानी मेरा अकाउंट नहीं है गूगल प्लस का, तो इसलिए मैंने इसको लिंक नहीं किया हुआ, तो मैं इसको रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं ईमेल पर, इसको ओके करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं जो चेंजिंग किया। उसके बाद आपने आना ईमेल पर। ईमेल पर आने के बाद यहाँ वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि सीक्रेट वर्ड, मैं डिसेबल ही रखूँगा। और उसके बाद एक कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, तो ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल पोस्ट टू ऐड, तो इसको आप रहने दें, ये भी ठीक है। और उसके बाद है लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, इस पर हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज पर आपने ये बनाया हुआ ब्लॉग्स, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो मैं यहाँ से किसको करूँ, मैंने इंग्लिश में भी बनाया, उर्दू में भी बनाया, सभी में, तो ये इंग्लिश ही रहने देता हूँ, ये इंग्लिश लिखा हुआ, ठीक है, उसको रहने दें। और उसके बाद यहाँ से क्या डिसेबल लिखा हुआ है, आप इसको डिसेबल ही रहने दें। और उसके बाद टाइम जोन ठीक करना है आपने, आपका जो टाइम जोन है आपने वो लगाना, तो मैं यहाँ से
लगाऊंगा। मेरा कराची कहाँ गया, ये रहा कराची। मैं कराची को सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ ट्यूसडे है, सितंबर 4 तारीख है, ठीक है, ये ठीक है डेट। आपने इसकी डेट ठीक कर लेनी, अगर आपकी ठीक है तो रहने दें, नहीं तो इसको ठीक कर लें। और उसके बाद यहाँ आपने सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना, ये हो गया। और उसके बाद नीचे आते हैं सर्च परफेक्शनिस्ट, इसको करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेटा टैग, यानी मेटा टैग क्या होते हैं, कस्टमर पेज क्या होता है, कस्टमर रिडायरेक्ट क्या होते हैं, और उसके बाद गूगल सर्च कंट्रोल ये क्या होता है, कस्टम रोबोट ये क्या होता है, कस्टम रोबोट हेडर टैग ये क्या होते हैं, ये मोनेटाइजेशन ये कैसे इनेबल होती है, ये हम सभी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगर हम आपको ये सब एक ही वीडियो में बताना शुरू कर दें तो देखने वाले बोर हो जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह आपको ये अगली वीडियो में बताएंगे, और हम इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्निकल शिराजी को सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।